बंधुओं, जो हमारे देवी देवता है ना, इनकी पूजा बहुत महंगी नहीं है। महंगी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना लेते हैं। हमें उनकी पूजा वंदना अर्चना करने के साथ साथ समाज में दिखावा भी करना होता है ना, कि हम ऐसी पूजा करते हैं। भाई, प्रभु को आप भोग लगाइए, आप दोने में पत्तल में लगाइए या सोने के बर्तन में, कोई मायने नहीं रखता है। आवश्यकता है आपका भाव कैसा है। भगवान भाव देखते हैं, बर्तन नहीं देखते हैं। आपकी पूजा कितनी कीमती है ये नहीं देखते हैं। और देवताओं के भी हमारी आदत ऐसी है, उन्होंने कभी किसी महंगी चीज को पूजा में शामिल नहीं करवाया है। ये हम अपनी तरफ से कर देते हैं। विष्णु जी हैं, अलंकार प्रिय है उनको, लेकिन अलंकार अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है, सोने चांदी हीरे के नहीं दे सकते हैं, तो पुष्पों और कलियों से तो उनका श्रृंगार किया ही जा सकता है। वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी को एक लोटा पानी बहुत है, वो उतने पर ही प्रसन्न है। क्या कीमत है एक लोटा पानी की। लेकिन अगर हम नियम से, भक्ति से, श्रद्धा से उनको अर्पण करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और एक देवता है हमारे सूर्य देवता, उनको तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, वो प्रसन्न है। इससे सस्ती पूजा और भक्ति क्या होगी। हाँ, एक खुराक भोजन का प्रिय जो है वो ब्राह्मण है, जिसको भूसुर कहा गया है, धरती का देवता कहा गया है। और वो कहीं पर निमंत्रण मिलने पर उतना ही प्रसन्न होता है जितना बादलों के आवाज सुनकर के बरसने वाले मोर नाचने लगते हैं। जो प्रसन्नता मोर को होती है वही ब्राह्मण को अपने निमंत्रण पर होती है। अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा प्रिय शंकर है, नमस्कार प्रिय भानु ब्रह्मणा भोजन प्रिया, निमंत्रणोत्सुका विप्राह मयूराह घन गर्जना। हमें अपनी पूजा में महंगे सस्ते का ध्यान नहीं रखना है। सबरी ने राम जी को पेड़ खिलाए थे। कौन से पात्र थे उनके पास? पत्तल में रख के खिलाए थे। और जिस भाव से राम जी ने खाए थे, उन्होंने यहां तक कहा है कि ससुराल में, घर में, कहीं पर भी जो पहुनाई हुई है, जो हमारा सत्कार हुआ है, सबरी के फल के बराबर दूसरा हमें स्वाद कभी नहीं मिला है। इसलिए प्रभु की सेवा भाव मांगती है, भाव चाहती है, न कि दिखावा। जय श्री सीताराम।